एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं करने जा रही हूँ गेट रेडी विद मी फॉर कैजुअल आउटिंग। कैजुअल आउटिंग के लिए मेरा मेकअप बहुत ही मिनिमल रहता है। मैं बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं यूज़ करती। कई बार तो मैं सिर्फ कंसीलर से करेक्शंस करती हूँ और उससे मेरा मेकअप ख़त्म हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, आज वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा मेकअप करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जो मेकअप आज मैं अपने पे करूँगी वो आप भी अपने आउटिंग के लिए कर सकते हो। आप कहीं घूमने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, या फिर कह लो कि किसी छोटी मोटी पार्टी में जा रही हो, तब भी आप ये वाला लुक अप्लाई कर सकते हो अपने पे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मुझे ये समझ नहीं आ रहा था सुबह से कि मुझे बाहर भी जाना है और मुझे पहनना क्या है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, कभी गर्मी कभी ठंड। तो बहुत अजीब सा हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। बहुत सोचने के बाद कुछ मिला है, पिंक शर्ट। तो चेंज करके आती हूँ। इस शर्ट को मैं ब्लू डेनिम के साथ वियर करने वाली हूँ, जो कि कुछ लुक में ऐसी रहेगी। मेकअप को शुरू करने से पहले थोड़ा सा स्किन को प्रेप कर लेते हैं। स्किन प्रेप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ राइस मॉइस्चराइज़र फ्रॉम फेस शॉप। अगर आप मेरी डे स्किन केयर रूटीन का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव कोरियन स्किन केयर रूटीन है वो। मैं अपने डेली मेकअप में कभी भी प्राइमर यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना हमने मेकअप नहीं करना होता तो प्राइमर की क्या ही नीड है। तो आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र चूज़ करें अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए, तो उससे ही आप जो भी बेस लगाते हो, टेंट लगाते हो या फिर कंसीलर यूज़ करते हो, उसके साथ आपका मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और बेस भी बिल्कुल भी केकी नहीं होता। तो इसके ऊपर एसपीएफ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यूज़ करती हूँ मिनिमलिस्ट का एसपीएफ। आप मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन सा एसपीएफ यूज़ करते हैं। सो माय मेहंदी जो कि फेड भी हो चुकी है। कल मैंने शूट करा था अपनी इंस्टाग्राम रील का, आप ज़रूर चेक करना वहाँ जाके। मेरा तो स्किन प्रेप ही मेरे फेस को ग्लोइंग बना देता है, तो मुझे तो कई बार मन होता है कुछ भी ना लगाओ, ऐसे ही चले जाओ। फेस पे पूरे फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, हमेशा छोटे छोटे कंसीलर्स के साथ ही अपना काम चला लेती हूँ। या फिर अगर मेरा मन होता है कि थोड़ा सा फाउंडेशन लगाना है तो मैं क्या करती हूँ, मेबलिन न्यूयॉर्क से जो फाउंडेशन रहती है इसको एज अ टिंट यूज़ करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा मेकअप हो जाता है कैजुअल बाहर जाने के लिए। आज करेंगे थोड़ा सा कंसीलर के साथ और थोड़ा सा इसके फाउंडेशन के साथ। सबसे पहले मैं थोड़ा डार्क कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस पे, जहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स हैं या फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मुझे नीड होती है करेक्शन करने की। तो करते हैं। मैं कंसीलर को बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ। ये कंसीलर बहुत अच्छे हैं हाइड्रेशन वाइज भी, और ये बहुत ही केकी नहीं करते हैं फेस को। अगर आप चाहें तो अपने फुल फेस मेकअप में भी इनको यूज़ कर सकते हो, और इनकी जो कवरेज है दैट इज़ वेरी वेरी गुड। जो भी प्रोडक्ट थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि स्किन पे ज़्यादा हो गया है तो मैं उसको ऐसे ही स्प्रेड कर देती हूँ। आधा बेस का काम तो मेरे कंसीलर ही ख़त्म कर देते हैं। शायद मुझे मेकअप करने की ज़रूरत भी ना पड़े बाहर निकलने के लिए, लेकिन क्या करूँ, ये डार्क सर्कल मुझे मजबूर कर देते हैं कि चीनी मेकअप कर। जितना मर्जी इनको ट्रीट अच्छे से कर लो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये। थोड़ा सा फाउंडेशन अपने हैंड पे लेके इसको ब्लेंड कर रही हूँ। प्रोडक्ट को मैं ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी। अगर आप ब्रश के साथ नहीं अप्लाई करना चाहते तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हो, लेकिन इससे भी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और ये वाला जो ब्रश है दैट इज़ फ्रॉम मार्स इन द नंबर BRF03।
ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ब्लेंडिंग में, और साथ में ये बहुत अफोर्डेबल है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। कई बार अफोर्डेबल चीज़ें भी बहुत काम की होती हैं, और मार्स के सभी प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं। प्रमोशन नहीं कर रही, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आँखों पे भी इसी के साथ ही लगा लूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है मुझे आईज़ पे, नॉर्मल ही रहता है जो हम। बचे हुए प्रोडक्ट को मैं नेक पे स्प्रेड कर रही हूँ अपने। नेक को कभी भी अलग से नहीं छोड़ना होता। लिटिल बेस हैज़ डन। थोड़ा सा लगाया था, सब लगा दिया। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, अदरवाइज़ मैं इससे भी कम करती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए इतना मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप ये लुक को किसी पार्टी के लिए भी कर सकते हो। अगर कोई बर्थडे पार्टी है, कोई पिकनिक है, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा आज फाउंडेशन के साथ करके दिखा रही हूँ आपको। अपने फेस को मैं जब रेगुलर मेकअप में बेस लगाती हूँ, फाउंडेशन लगाती हूँ हल्का फुल्का सा, तो मैं उसको कभी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से या फिर ट्रांसपेरेंट पाउडर से सील नहीं करती, क्योंकि उसके साथ मेरा मेकअप बहुत ही ज़्यादा हैवी लगने लग जाता है और ड्राई ड्राई हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ड्यूई मेकअप आपकी रेगुलर लुक में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ये वाला जो मेरा चॉइस है, ये तब तक ही रहता है जब तक फुल जो मानसून वाला वेदर होता है वो शुरू नहीं हो जाता, यानी कि जब स्वेट शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे डेफिनेटली यू हैव टू फिक्स योर मेकअप, योर बेस विद टीएल पाउडर और कॉम्पैक्ट, वट एवर यू लाइक टू अप्लाई। और आज जो मैं करूँगी वो पूरा फेस नहीं अपना टीएल के साथ फिक्स करने वाली, मैं सिर्फ अपने अंडर आइज़ को फिक्स करती हूँ और अपना फोरहेड एरिया फिक्स करती हूँ। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस रिकोड का पिंक वाला टीएल पाउडर। ये सिर्फ मैं अपनी अंडर आइज़ पे लगाऊंगी, और जो सिंपल होगा मेरे शेड से मैच करता हुआ, वो उसके साथ मैं अपना फोरहेड है जो उसको तो हल्का हल्का टीएल लगा के फिक्स करूँगी, सो दैट मेरा जो फोरहेड वो ज़्यादा स्वेटी ना लगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऑयल प्रोड्यूस होता है इसलिए। सो ये आप फेयर स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वेरी डस्की स्किन वाले इसको अवॉइड ही करें। इसका अंडर आई पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, तो वाइट वाइट सा नहीं लगता अंडर आई पे। इसको लगाओगे तो बिल्कुल नेचुरल पिंकिश सा जो लुक रहता है आईज के नीचे, बहुत ही अच्छा है ये टीएल पाउडर। बस इतना ही यूज़ करना है मुझे, और यूज़ नहीं करना। To fix my forehead, I'm using this banana powder from Forever 52। ये आप यूज़ कर सकते हो मीडियम टू। इसकी हालत तो देखो ज़रा, गिरने वाला हो रखा है। ओहो। कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ अपने सामान को मैं बहुत तमीज़ के साथ रखूँ, पता नहीं क्यों ये अपने आप ही ख़राब हो जाता है। मेक श्योर आईज पे भी हल्का फुल्का मेकअप करना है तो वो मैट ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी जो लेफ्ट ओवर हमारा पफ के ऊपर प्रोडक्ट है वो हम लगा लेंगे। तो आज जो मैंने अभी अपनी शर्ट पहनी है दैट इज़ पिंक, लिटिल लाइट पिंक। तो मैं आंखों पे भी हल्का सा पिंक वाला मेकअप करूँगी। अब बिल्कुल ठीक है। मैंने कर्टन्स हटा दिए हैं क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये आज क्यों हो रहा है ऐसे। कभी डार्क हो जाता है, कभी येलो हो जाता है। अब मैं नेचुरल लाइट में ही बनाऊंगी सारी वीडियो जो बच गई है। ब्लशर यूज़ करने वाली हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का, इन द शेड 05 वेनिस रोज। ओके सो इसके बिना तो मेकअप अधूरा है। कुछ भी ना लगाओ, ब्लशर तो चाहिए ही चाहिए। क्या आप भी ऐसे हो जो बिना ब्लशर के बाहर नहीं जा सकते?
Let me know in comments. Are you blusher lover? इसी ब्रश को मैं अपने नोज पे और चन पे लगा लूंगी। क्या हो रहा है आज? चलो, कंटोर मैं नहीं करने वाली। अब आंखों को भी थोड़ा सा सजा लें। थोड़ा सा मैं पिंकिश कलर यूज करने वाली हूँ अपनी आईज पे। हल्का सा ब्राउन भी मिक्स करूंगी बीच में। सब कुछ मिक्स कर लेंगे। इतना सा मेकअप इनफ है, क्योंकि ये कैजुअल आउटिंग मेकअप है तो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो लाइट ब्राउन्स न्यूड कलर में भी, जो न्यूड ब्राउन्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आज पिंक इसलिए उठाया है फॉर दिस। मुझे लगा कि आज मैं पिंक पिंक करती हूँ थोड़ा सा। आप चाहें तो थिन सा लाइनर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर लाइन वाले लाइनर की जगह पे ये जो मेरा आईब्रो वाला पैलेट है जिसके साथ आईब्रो डिफाइन करते हैं, मैं इसके साथ थोड़ा सा क्रिएटिविटी करने वाली हूँ। क्रिएटिविटी तो क्या है, जल्दी काम निपट जाता है। तो मैं इसका डार्क वाला शेड उठाऊंगी और इसको हल्का हल्का सा अपने आईलाइनर वाले एरिया पे स्मज कर लूंगी ब्रश के साथ। बस। मुझे ना वो लाइन वाले लाइनर से ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला। हो जा। बस इतना इनफ है। हाँ, इसी के साथ आईब्रो फिल करने वाली थी, लेकिन नहीं, मुझे कुछ और याद आ गया। आज कुछ और यूज करेंगे। उसके लिए मैं यूज करूंगी, मेरे पास एक पेंसिल भी है आईब्रो को बनाने के लिए, विच हैज प्रोडक्ट एंड स्पूली ब्रश एज वेल। तो इसके साथ करते हैं आईब्रो को फिल। लाइट मेकअप में कभी भी आपने भर भर के आईब्रोज को नहीं बनाना होता। इट शुड बी वेरी वेरी नेचुरल। गैप्स को फिल करें, दैट्स इट। अपने शेप को शार्प बनाने के लिए फोकस ना करें। मेक श्योर स्पूली ब्रश के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लें, सो दैट आपका प्रोडक्ट अनइवन ना लगे आईब्रोज में से। आई काजल मैं रेगुलर डेज में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसके साथ मुझे हल्का सा डार्क फील होने लग जाता है अपनी अंडर आइज में। तो मैं क्या करती हूँ, ओनली मस्कारा के साथ अपनी आइज को इन्हांस कर लेती हूँ। इतना इनफ रहता है रेगुलर लुक के लिए। मार्स का मस्कारा यूज़ करते हैं अपनी आई लैशेज़ को और सुंदर बनाने के लिए। Difference you can see, mascara without mascara. For lips, I'm not going to use any kind of lip shade. I just use this lip liner and this lip gloss. Just easy. क्योंकि रोज इतना टाइम नहीं होता ना रेगुलर आउटिंग के लिए इतना मेकअप करने के लिए। वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, वो मैं वीडियो बना रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, इसलिए लग रहा है। Don't you think this is beautiful rather than any lip shade? Glossy, juicy.
I love it. For fixing my makeup, today I'm going to use this setting spray from Swarovski. इसमें रोज वाटर भी ऐड है. अपने बालों को मैं रेगुलर ओपन ही रखती हूँ और आज भी ऐसे ही करने वाली हूँ. लेकिन मैं हमेशा अपने साथ एक क्लेचर ज़रूर कैरी करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, मन नहीं करता, बाल खुले होते हैं, थक जाते हैं, तो मैं जस्ट इसको ऐसे टक कर लेती हूँ. इससे मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है. लेकिन अभी मेरा जो मन है वो बाल खुले रखने का ही है. या सो आई विल गो विद दिस स्टाइल. For my ears, I'm going to wear these tiny earrings. I just love it. बहुत cute है. तो let's change it. जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो लगता है यार ये क्या ही चल रहा है. मैं वो वाली लुक अचीव कर पाऊंगी जो मैं अपने माइंड में सोच रही हूँ. लेकिन जब मेकअप हो जाता है ना तो फिर लगता है कि हाँ यार अब तो बढ़िया लग रहा है, एकदम मज़ेदार. फिर This is enough makeup for regular days and casual outings. I think आपको भी अच्छा लगा होगा ये वाला look. I hope you found this get ready with me useful. So अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.